एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 की प्लेलिस्ट हमने शुरू की है, उसमें एक और क्वेश्चन पेपर आज हम ऐड करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। मींस जो अभी रिसेंट एसएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ये आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग तैयारी करने वाले हैं 2025 के लिए, ठीक है, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इसी के बेस पर अच्छा होगा अगर वो अपनी आगे की तैयारी शुरू करें। तो चलिए अब शुरू करेंगे। बेसिकली ये 12/9/2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो 12 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। ये शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बू फ्लूट। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शंस में से पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ठीक है, ये करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जितना मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट हो माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इंडिया वुन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट है, 1983 इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेसिकली ये मैचिंग का क्वेश्चन था। एक तरफ इंस्टीट्यूट्स के जो है वो नेम दिए गए थे और दूसरी तरफ इन इंस्टीट्यूशन के जो रिस्पेक्टिव फाउंडर्स हैं उनके नाम लिखे गए थे, आपको मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट था, ठीक है, एससीएसटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं नंबर 4 पे सर विलियम जॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, तो इसके जो फाउंडर हैं वो ऑप्शन यहाँ पर बेसिकली जो मैचिंग के लिए लिस्ट दी है उसके 3rd नंबर पे हैं जो नाथन डंकन, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ऑप्शन 2 पे यहाँ पर दूसरी फाउंडर्स की लिस्ट में लॉर्ड वेलेस्ले, ठीक है। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा, तो इसके जो फाउंडर हैं वो ऑप्शन यहाँ पर 1 है, ठीक है। जहाँ पर इस तरीके से मैचिंग थी जिस ऑप्शन में, वो करेक्ट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो कथकली होता है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? केरला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जो ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी है इंडिया की वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है, टिस्को इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द मैग्निफिशिएंट कैलाशा टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राष्ट्रकूटा किंग। तो इसका करेक्ट आंसर था कृष्ण 1, ठीक है, कृष्ण 1 इसका करेक्ट आंसर था, ये टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच स्टेट / यूनियन टेरिटरी इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख, ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया। तो जो लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एशिया का इन ऑप्शंस में से, ठीक है, जो गिवन थे, इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल लेक, ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन 2002 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट परसिस्टेंट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड। तो इनको मिला था अवार्ड पद्म भूषण का, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम नाइट्रोसोनस, ठीक है, सोनमस और नाइट्रोबैक्टर, तो ये जो हैं वो कौन सी साइक्लिंग में है? नाइट्रोजन साइक्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विद रेफरेंस टू सिपॉय म्यू टाइनी ऑफ 1857 on which of the following dates did the soldiers at Meerut start their journey to Delhi। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मई 1857। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड एज द
शेरपा फॉर इंडियाज G20 होस्टेड इन 2022 टू 2023। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत इसका करेक्ट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्वांचल हिमालयाज डज नॉट कंप्राइज ऑफ डैश। ठीक है, तो जो पूर्वांचल हिमालयाज हैं उनमें जो नहीं आता है वो है पीर पंजाल रेंज। ठीक है, ये नहीं आता है, बाकी जो हिल्स हैं ये आती हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू विद हॉकी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 1928। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग सेशन on how to make compost at home for using it at a park. Which fundamental duty is he performing? तो वो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड द डैश स्कीम with an aim to provide comprehensive rehabilitation services to people engaged in begging in 75 municipalities. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्माइल 75। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ये स्कीम थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच is the national mission for financial inclusion to ensure access to financial services, namely a basic savings and deposits account, remittance, credit, insurance, pension in an affordable manner. ठीक है, तो ये किस योजना के अंदर आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धना। ठीक है, हर्षवर्धन ने जो है वो कौन से प्लेज नहीं लिखे हैं? तो इसमें से जो ये 3 प्ले हैं ना, ये जो है वो हर्षवर्धन जी ने लिखे हैं, पर ये जो ऑप्शन 1 है ये नहीं लिखा है, और इस क्वेश्चन में जो है वो हमें इनकरेक्ट ही बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स आर क्लासिफाइड इन टू डैश किंगडम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, मुन्नेरा किंगडम के ये होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये दिया गया है आर्टिकल 63 में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स production from 72.4 million tons in 1965 to 66 to dash million tons in 1978-79। ठीक है, तो ये आपको बताना था कि ये कितने मिलियन जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है 131.9 मिलियन। ठीक है, मिलियन टन्स, तो ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S यानी सल्फर इन H2S2O7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पहले और जो यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन की होती है +1। ठीक है, बाहर आप मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट हैं, 2 हैं तो 2 से, प्लस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता नहीं है, जो निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा +2, प्लस आपको क्या करना है -2 जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, बाहर आ जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस 2x माइनस 14 ये बन जाएगा। अब आप इसको रीअरेंज कर लो, एक तरफ 2x आ गया, 14 माइनस 2, ठीक है, मतलब 12,
तो x कितना हो गया आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्रॉस इसको कट करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर था। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर आज का खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।